अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं यूआईटी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, थर्ड सेमेस्टर का। और आज हमारे साथ एक सीएस मेजर मौजूद हैं और हम इनसे कुछ फील्ड से रिलेटेड सवाल पूछेंगे। तो सबसे पहले आप मैं अपना तारुफ करा दें। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम तुफ़ैल नदीम अहमद है और मैं पास यूनिवर्सिटी में अपना मेजर कर रहा हूँ सीएस में, जैसा कि आपने बताया। मेरा करंटली फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है और 2022 में मेरा एडमिशन हुआ था। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट कब से स्टार्ट हुआ? ये जनरली एक जर्नी था जो मेरा फाइनली मेरे सेकेंड ईयर के टर्म में आके कंप्यूटर साइंस की तरफ रुका था। इनिशियली मैंने बायोलॉजी सेलेक्ट की थी, लेकिन बायोलॉजी थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होने की वजह से मुझे चूज़ करना पड़ा इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में। सही। मेरे जो अब्बू थे वो मुझे थोड़ा बोल रहे थे कि आप इंजीनियरिंग साइड पे जाओ, लेकिन मुझे ऑनेस्टली केमिस्ट्री से थोड़ी नफरत थी, तो मैंने कंप्यूटर साइंस चूज़ किया। अब इस कंप्यूटर साइंस की जर्नी में जब हम लोग सेकेंड ईयर में आए, जब हम लोगों ने बाकायदा प्रोग्रामिंग स्टार्ट की, तो प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स थे और जिस तरह से प्रोग्रामिंग वर्क कर रही थी, ये चीज़ देखकर मैं बहुत फैसिनेट हुआ था और यहाँ से मेरा कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट बिल्ड हुआ था और फाइनली मैंने अपना मेजर सीएस में करने का इरादा किया। थैंक्स। अच्छा, उसके अलावा जैसा कि हम आजकल देख सकते हैं कि सीएस में जो है हर फील्ड में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन लेते हैं। तो मुझे ये आप बताएं, आपके ख्याल में पाकिस्तान में सीएस फील्ड का स्कोप है? पाकिस्तान में देखें, स्कोप किसी चीज़ का होता नहीं है, बल्कि स्कोप हमें खुद बनाना पड़ता है। अब पाकिस्तान में हमारे पास अगर आज की बात करें तो सीएस का स्कोप है, लेकिन कुछ फील्ड्स में है। जैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर हाउसेज हो गए, हमारे पास वेब डेवलपमेंट हो गई, इसमें हमारे पास काफ़ी स्कोप है पाकिस्तान में। लेकिन जैसे बाकी की टेक्नोलॉजीज़ हो गई, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, न्यूरल नेटवर्क्स हो गए, मशीन लर्निंग हो गई, इस तरह पे कोई हाई लेवल पे काम नहीं हो रहा पाकिस्तान में। तो आई थिंक कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, यहाँ पे मार्केट है, लेकिन जैसे जैसे ट्रेंड हमारा चेंज होता जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, आई थिंक पाकिस्तान को अडैप्ट करना चाहिए और नई जॉब मार्केट्स क्रिएट करनी चाहिए। सही सही। अच्छा, उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का आपकी फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ा? जिस तरह अभी चैट जीपीटी आया है, डेवन एआई आए हैं, तो इसमें आपकी फील्ड को हेल्प हुई है या फिर इसमें अभी भी कोई मेजर इम्प्रूवमेंट्स और हैं? एआई का जो हमारा इनोवेशन हुई थी, ये वैसे तो बहुत पुरानी थी, 1950s में इस पर काम हुआ था, लेकिन जो मेजर ब्रेक थ्रू था वो हुआ था एलन ट्यूरिंग के बाद, जब उन्होंने अपना ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थी। उसका मकसद ये था कि वो ह्यूमैनिटी को एड करेगी, वो हमारी मदद करेगी। थ्रू आउट द हिस्ट्री जब एवोल्यूशन हुआ एआई का, तो लोगों को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि शायद ये जॉब रिप्लेस कर देगी, जो कि कुछ हद तक मैं मानता हूँ कि सही है, लेकिन एआई कंप्लीटली जॉब मार्केट को नहीं कर सकती ख़त्म। अब प्रोग्रामर्स को एआई में काफ़ी हेल्प मिली है। हमारे जो नए प्रोग्रामर्स हैं जिनको डिफ़िकल्टी होती है कॉन्सेप्ट्स में, उन्होंने एआई से काफ़ी हेल्प ली है। मैंने खुद एआई से काफ़ी हेल्प ली है। मतलब इस तरह से बोलना कि एआई जो है वो आपकी जॉब रिप्लेस कर देगा, ऐसा नहीं है। एआई बना है ह्यूमैनिटी को हेल्प करने के लिए और एआई ह्यूमैनिटी को हेल्प करेगा। और वैसे भी एआई में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्प्रूवमेंट जिनमें आ सकती है। डेवन एआई फॉर एग्जांपल है। डेवन एआई का जो बेसिक मकसद था वो था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो जब इसका इंट्रो हुआ था, जो मतलब उन्होंने डेमो दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि डेवन एआई है जो है वो किस तरह से बिल्कुल ज़ीरो से सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है, ह्यूमैनिटी को हेल्प करेगी। लेकिन उसमें थोड़ा सा ये था कि डेवन एआई अभी फ्लॉज हैं उसमें, काफ़ी इम्प्रूवमेंट उसमें आनी है, उसमें टाइम लगेगा। तो एआई जो है वो कम्प्लीटली जॉब मार्केट को एवेड नहीं करेगा। सही। अच्छा, और यंगस्टर्स में अगर हम देखें जो भी इस फील्ड में आना चाह रहे हैं या जिनका इस फील्ड के लिए पैशन है, तो आपको क्या लगता है कि उनको ये फील्ड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल लेनी चाहिए। ये फील्ड असल में आपका इसमें दिमाग बहुत ज़्यादा खुल जाता है। जो प्रोग्रामिंग है वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को, आपके एनालिसिस को, आपके लॉजिक बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है। तो और पाकिस्तान में वैसे भी हमारे पास बहुत शार्प माइंड्स हैं, और ये कोई आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। हमारे पाकिस्तानी बहुत शार्प माइंड है।
तो आई थिंक कि कंप्यूटर साइंस चूज़ करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इससे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, लॉजिक बिल्डिंग होगी और दिमाग खुलेगा बच्चों का। अच्छा, आपके ख्याल से इस फील्ड के लिए डिग्री की ज़रूरत है? नहीं नहीं, इस फील्ड के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फ मेड हैं, उन्होंने घर पे बैठ के प्रोग्रामिंग सीखी है। यूट्यूब एग्जाम्पल ले लें, यूट्यूब में भरे भरे हुए हैं कोर्सेज। आप जाएं, आपको जावा सीखनी है, आप जावा सर्च करें, आपके पास पूरे पूरे ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे। आपको C++ सीखनी है, आपके पास ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे। मतलब यूट्यूब आपके पास एक फ्री यूनिवर्सिटी है। जी जी। आप सीखें, आप प्रोजेक्ट्स बनाएं, आप अपना गिटहब मैनेज करें, आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा रखें, आप प्रोजेक्ट्स करते रहें साथ साथ। इससे आपका प्रोफाइल सेट हो जाएगा और इससे आपको डिग्री की भी नीड नहीं होगी, जैसा बाकी फील्ड में नीड होती है। ऐसे चलिए मान लेते हैं कि अगर किसी ने अपनी 4 साल की इस फील्ड की डिग्री कंप्लीट कर ली, तो इस फील्ड के हवाले से पाकिस्तान में जॉब्स की क्या सिचुएशन है? इस फील्ड कंप्यूटर साइंस में जॉब मार्केट है, काफ़ी है हमारे पास। वेब डेवलपमेंट में आ जाती हैं, डेवऑप्स में हमारे पास आ जाएंगी जॉब मार्केट्स। लेकिन ये है कि हमें अभी स्टार्टअप्स काफ़ी हो रहे हैं, स्टार्टअप्स कंपनीज हमारे यहाँ बिल्ड हो रही हैं, अच्छी बात है। जॉब मार्केट बहुत एक्सपेंड हो रही है और फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं बहुत से लोग। फ्रीलांसिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि एडवांटेज होता है CS वालों को, घर बैठे वो कमा सकते हैं पैसे। मशीन लर्निंग के साइड पे मैं थोड़ा कहूँगा कि पाकिस्तान को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मशीन लर्निंग की साइड पे हमारे पास जॉब मार्केट बहुत कम है अभी, तो उसमें आई थिंक काम करना चाहिए। अच्छा, और आप हमें अपने कोई रिसेंट प्रोजेक्ट के बारे में बताएं जो आपने अपनी फील्ड से के हवाले से किया हो। रिसेंट प्रोजेक्ट मैंने अभी न्यूरल नेटवर्क एक ट्रेन किया था। न्यूरल नेटवर्क बेसिकली वो अभी मैं क्योंकि मशीन लर्निंग सीख रहा हूँ, तो उसमें न्यूरल नेटवर्क कुछ ये था कि आपका हैंड रिटन डिजिट्स होंगे वो रिकग्नाइज करेगा। तो उसमें आप इमेजेस आप उसको फीड करोगे और वो आपको बताएगा कि आप ये कौन सा डिजिट हैंड रिटन है। इससे काफ़ी मेरी थिंकिंग खुली थी, मेरा एक कॉम्प्रिहेंसिव जो अंडरस्टैंडिंग है मशीन लर्निंग की और न्यूरल नेटवर्क्स की, वो मेरी बिल्ड हुई थी। सही। अच्छा, उसके अलावा जो है अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, तो आपने कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हुई और किस किस में आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, क्या क्या? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मैंने पाइथन की हुई है, C++ की हुई है, C लैंग्वेज की हुई है और जावा थोड़ी बहुत और जावास्क्रिप्ट भी थोड़ी बहुत। स्ट्रेंथ मेरी C++ में है, पाइथन आई वुड से इंटरमीडिएट है और जावा और जावास्क्रिप्ट मेरी अभी बिगिनर लेवल की है। सही। उसके अलावा आप हमें बताएं कि आप अपनी फील्ड के हवाले से अपडेटेड कैसे रहते हैं? इंटरनेट एक ऐसी रिसोर्स है जो आपको हर एक चीज़ के बारे में बताएगी। आप इंस्टाग्राम अगर आप यूज़ करें, इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं कितने, आप पेजेस को फॉलो करें, वो आपको न्यूज़ देते रहते हैं, अप टू डेट करते रहते हैं। गूगल की न्यूज़ फीड होती है, गूगल की न्यूज़ फीड पे आप सर्च कर लें, आप कंप्यूटर साइंस इनोवेशंस आपके पास आ जाएंगी। और इस तरह से आप एल्गोरिथम अपना बिल्ड करें तो उससे ये होगा कि टाइम टू टाइम आपके पास, आप गूगल खोलेंगे आपके पास अपडेट्स आ जाएंगी। आप यूट्यूब पे चैनल्स फॉलो करें, आपको उसके थ्रू आपको अपडेट्स आ जाएंगी। मतलब इस तरह से कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है आप वो पढ़ें, इस तरह से आपको इस फील्ड में अपडेट रहा जा सकता है। सही। अच्छा, ठीक है। हाँ, हम मान लेते हैं कि आपने कोई कोड बनाया, तो उसमें अगर आपका कोई एरर आ गया तो आप डीबगिंग को किस तरह फेस करते हैं? डीबगिंग देखिए, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझा जाता है जो कि बहुत स्ट्रेसफुल है, लेकिन डीबगिंग इतना स्ट्रेसफुल नहीं है। डीबगिंग में आपको बेसिकली करना क्या है, आप ड्राई रन करें, आप ड्राई रन करके देखें अपना कोड, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको मसला कहाँ पे आ रहा है। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि प्रोग्रामर्स जो हैं वो अपना कोड लिख लेते हैं, कोड लिखने में फॉर एग्जांपल उनको 10 मिनट लगे तो वो कोड डीबग करने में उन्हें 20 मिनट लग जाते हैं, आधा घंटा लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है। स्ट्रेस की कोई बात नहीं है, आप अपने कोड को अंडरस्टैंड करें। आप पेपर पे, ये मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी जो लॉजिक है वो आप अगर पेपर पे राइट डाउन करते हैं तो उससे आपकी लॉजिक बहुत अच्छी बिल्ड होती है। आप जब उसको प्रोग्राम करने जाएंगे तो आपकी प्रोग्रामिंग बहुत आसान हो जाएगी। तो डीबग का जो प्रोसेस है वो बेसिकली आपको ड्राई रन करें, आप डीबगर्स आते हैं कितने, आप वो यूज़ करें, ब्रेक पॉइंट्स यूज़ करें जो कंपाइलर्स में होते हैं, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करें। ऑनलाइन विजुलाइजर्स हैं जिनमें स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन विजुलाइज होती है, आपका कैसे स्टैक काम कर रहा है, आपकी हीप काम कर रही है, आपकी मेमोरी एलोकेशन हो रही है, आपकी कैसे वैल्यूज चेंज हो रही हैं वेरिएबल्स की।
आप वहाँ पे जाएं, आप अपना कोड अपलोड करें, आप वहाँ से अपना कोड देखें, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी डीबगिंग करने में। सही से। अच्छा, और इस फील्ड में जो भी नया हमारे पास प्रोजेक्ट्स या फिर जो भी नया अपकमिंग स्टफ आ रहा है उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। हमारे पास जो कंप्यूटर साइंस में ब्रेक थ्रू हो रहा है वो आजकल तो टिपिकली एआई का ही हो रहा है। तो एआई में आई थिंक जो हमारा फ्यूचर है वो काफ़ी एआई की तरफ झुका हुआ है, उसका झुकाव काफ़ी एआई की तरफ है। तो मैं अपनी यूथ को भी यही कहूँगा कि जो हमारे आने वाले बैचेस हैं, आप लोग मशीन लर्निंग में काम करें। सही। आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी करें। पाइथन एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है जो कि मशीन लर्निंग में यूज़ होती है, आप वो सीखें और अपने आप को अप टू डेट रखें नॉलेज में। गूगल पे न्यूज़ फीड्स अपनी चेक करते रहें, लिंक्डइन पे पेजेस को फॉलो करें, कंपनीज़ को फॉलो करें, न्यूज़लेटर्स होते हैं कंपनीज़ के, आप वो फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे स्टार्टअप पेजेस होते हैं, इन्फॉर्मेटिव पेजेस होते हैं कंप्यूटर साइंस के, आप उनको फॉलो करें। ये कहना चाहूँगा। अच्छा, उसके अलावा आप अपने आप को 5 साल में आप कहाँ पर देखते हैं? उसके अलावा आप उनके लिए क्या क्या स्टेप्स लेंगे? मैं एक्चुअली अपने आप को 5 साल में एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर देखता हूँ। सही। तो उस जर्नी को अकम्प्लिश करने के लिए मैंने जो अभी मेरा सेकेंड ईयर ख़त्म होगा, मेरा थर्ड ईयर स्टार्ट होने वाला है, उसमें मैं मशीन लर्निंग की तरफ ऑप्ट करूँगा। अपने जो इलेक्टिव्स हैं मेरे CS इलेक्टिव्स, मैं मशीन लर्निंग के सेलेक्ट करूँगा। और बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने प्लान किया है कि मैं अब्रॉड जाऊँगा, वहाँ से अपनी मास्टर्स की डिग्री लेके मशीन लर्निंग की, और फिर मैं पाकिस्तान में आके अपना कोई स्टार्ट करूँगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपको कामयाब करेगा। तो जी, ये हमारा पॉडकास्ट था मर्शद अली के साथ, जो कि CS के एक मेजर है फास्ट यूनिवर्सिटी में।